अब जो बेटा हम चैप्टर नंबर शुरू करने जा रहे हैं ना, वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बेटे। ओके, याद करो बेटे, मैंने आपको समझा रखा है कि ये जो चैप्टर है ना बेसिकली हमारा ये ना मिलता जुलता सा चैप्टर है। किसके मिलता जुलता चैप्टर है बेटे? जो आपने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर किया था, ठीक है, उससे मिलता जुलता कुछ चैप्टर है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले बेटे? क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कैसे मिलता जुलता चैप्टर बेटे ये ग्रेविटेशन वाले से? ध्यान से सुन, लास्ट ईयर तूने ना एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, उसके अंदर मैं बार बार आपको क्वेश्चन देता रहा कि सपोज कर बेटे ये अर्थ है। ओके, आपको मैं बार बार एक टर्म दे रहा था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, उसका डेरिवेशन करना है। मैं बार बार आपको हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दे रहा था। ठीक है, याद कर आप क्या करते थे, अगर अर्थ का मास कैपिटल M है, मैं क्या करता हूँ बेटे, छोटा सा m मास इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आता हूँ बेटे? रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर के आता हूँ। ठीक है, सपोज कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटे? स्मॉल r है। तो आप वो जो वर्क डन कर रहे थे, वो वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता था जब आप इस वाले m मास के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आते थे बेटे? इस रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर के आते थे। क्लियर है मेरी बात? याद कर, आपने जो आंसर निकाला था वो क्या निकाला था? वो निकाला था माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय में r। अब कुछ मिलता जुलता प्रोसेस बेटे यहाँ पर है। याद करिए, जो आपने वर्क डन किया था ये किसकी फॉर्म में स्टोर होगा था बेटे? एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका था, और इस एनर्जी का नाम आपने क्या दिया था बेटे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दिया था। ठीक है, अब सेम कहानी क्या बेटे यहाँ पर है। अब आप क्या करोगे? सपोज कर आपने क्या करा है, आपने क्या करा बेटे, एक कैपिटल Q चार्ज ले लिया यहाँ पर ऐसे। क्लियर है मेरी बात? कैपिटल Q चार्ज ले लिया आपने बेटे। ठीक है, मैं गया हूँ इन्फिनिटी पे। अब उस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इस कैपिटल Q चार्ज का इस वाली लाइन के आगे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल Q चार्ज रखते हो, अगर आप यहाँ पे बेटे स्मॉल Q चार्ज रखते हो, तो ये कैपिटल Q चार्ज इस स्मॉल Q चार्ज के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं डालेगा इसके ऊपर। बट जैसे ही आप इस इन्फिनिटी लाइन से इधर आओगे, तो ये कैपिटल Q चार्ज वापस से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको कहाँ पहुँचा देगा बेटे? इन्फिनिटी पे पहुँचा देगा। मान ले कि तुझे क्या करना है बेटे? आपको क्या करना है कि इस स्मॉल Q चार्ज को इससे हमें कहाँ लेकर के आना है? R दूरी पे लेकर के आना है। कहाँ लेके आना है बेटे? R दूरी पे। कुछ कहानी वैसी ही चलने वाली है। ठीक है, चलिए जी, तो ध्यान से सुन, जब मैं इस स्मॉल Q चार्ज को इधर लेकर के आऊँगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं इस चार्ज के ऊपर बेटे मैं क्या लगाने वाला हूँ? एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला हूँ इस साइड के अंदर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, सपोज कर कि ये वाली लाइन है बेटे ऐसे है, तो आप इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इस चार्ज को यहाँ पे लेकर के आ रहे हो। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से इस स्मॉल Q चार्ज को इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर के आओगे, तो आप क्या करोगे बेटे? वर्क डन करोगे। क्या करोगे आप? वर्क डन करोगे। अब वो जो वर्क डन होगा इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में बेटे? एनर्जी की फॉर्म में। उस एनर्जी का नाम हमने क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है बेटे। क्लियर है मेरी बात? तो जब आप चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आओगे, तो आप एक्सटर्नल इधर लगाओगे, और इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इस स्मॉल Q चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा। बेसिकली कौन सा लगेगा बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लगेगा वो राइट साइड के अंदर लगने वाला है। क्लियर है मेरी बात बेटे? चलिए जी, अब ध्यान से सुन, जब भी आप इस स्मॉल Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस वाले पोजीशन पर लेकर के आओगे, तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो दो चार्ज के बीच में क्या होता है बेटे? होता है K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइड बाय में R स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। सपोज कर मैंने ना उसको x मान लिया। कितना मान लिया बेटे? x स्क्वायर मान लिया, क्योंकि स्मॉल r तो मैंने यहाँ पे ले लिया। तो क्या बेटे, अगर x दूरी पर दो चार्जेस पड़े हुए हैं K कैपिटल Q
तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में बेटे एक्स यू स्क्वायर। क्लियर है, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे कि ये जो फोर्स है ना ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर बार में जो आपका डिस्टेंस होगा वो चेंज होता रहेगा। हर बार में जब डिस्टेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली बेटे फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा हर बार चेंज होगा बेटे। तो मुझे उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है। अब आपको मालूम है कि ये फोर्स कैसा बेटे, वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है बेटे वो कितना होता है, याद करो हमने किया है 11th क्लास के अंदर, वो होता है बेटे F.dx बेटे। क्लियर है मेरी बात। तो F.dx का मतलब क्या है कि सपोज कर कि आप इस वाले चार्ज को यहाँ से मतलब आपने क्या कर लिया, छोटा सा पोर्शन ले लिया, कितना ले लिया बेटे, dx पोर्शन ले लिया। ओके, आप इस कैपिटल क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर रखे हुए बेटे, इस टाइम चार्ज यहाँ पे है x दूरी पर। तो ध्यान से सुन, जब आप इस इन्फिनिटी से इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस रिक्वायर्ड पोजीशन पर लेकर के आओगे तो आपको dx के अंदर वर्क डन करना है, और वो वर्क डन जोड़ना है। वो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वो बेटा w इंटीग्रेशन ऑफ F.dx। तो ध्यान से सुन, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा F ऑफ एक्सटर्नल इंटू में dx। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे कि इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर जो F एक्सटर्नल लगेगा वो भी लेफ्ट साइड में लगेगा, और ये जो dx होगा वो भी बेटे किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ध्यान से सुन क्या कि जो F.dx बनेगा मतलब A.b AB cos थीटा, तो cos कितना बेटे यहाँ पे 0 है। तो जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटे F ऑफ एक्सटर्नल इंटू में dx, क्योंकि जो cos थीटा है ना वो 0 डिग्री है। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से सुनो, आपने इसको कहाँ से कहाँ तक लेकर के आए हो, आप इसको लेकर के आए हो इन्फिनिटी से लेकर के स्मॉल r तक की दूरी तक। कहाँ तक लेकर आए हो बेटे, स्मॉल r तक की दूरी तक। ठीक है, क्योंकि जो आपका dx वेरी कर रहा है वो इन्फिनिटी से कहाँ कर रहा है, स्मॉल r तक की दूरी तक। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे मेरी बात, ये जो F एक्सटर्नल है ना किसी भी टाइम पे वो किसके बराबर है, F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो आप वर्क डन कर रहे हो आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइम जो F ऑफ एक्सटर्नल है वो लेफ्ट साइड में है, F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटे वो राइट साइड में है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या कि जो वर्क डन होगा ना, जो वर्क डन होगा किसके द्वारा बेटे, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो किसके बराबर होगा बेटे, वो वर्क डन होगा किसके द्वारा बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब दोनों के फोर्स में क्या है, 180 डिग्री का एंगल है। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुन बेटे कि यहाँ पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, ताकि इस वाले मतलब इससे x दूरी पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं कि मैं उसको लेफ्ट साइड में लेकर के आऊँ, मतलब कि इसको यहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए। तो आपको उतना लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है बेटे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से स्मॉल r F एक्सटर्नल कितना लगा बेटे, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय में स्मॉल x का होल स्क्वायर इनटू में बेटे dx। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी बहुत बढ़िया, चलिए मेरे बहुत बढ़िया बेटे। तो कितना आंसर आएगा इसका, देखो ध्यान सुनो, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय में x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर। यहाँ पर आ गया कितना, कहाँ से कहाँ तक बेटे, वो आया है आपका इन्फिनिटी से स्मॉल r तक आ गया है। ठीक है जी, इसको आप जब आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा K कैपिटल Q स्मॉल q dx ओवर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 ओवर में x इन्फिनिटी से कहाँ तक बेटे, r तक। जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो जो वर्क डन आएगा कितना आया बेटे, K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस ऑफ K कैपिटल Q स्मॉल q K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस ऑफ 1 बाई r माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो किसके बराबर आया बेटे, ये आपके पास बराबर आया K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय में स्मॉल r, और ये क्या है बेटे, नेगेटिव ऑफ साइन आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो जो एक्सटर्नल वर्क आप जो करोगे वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय में स्मॉल r। क्लियर है मेरी बात। तो ये चीज़ आ गई बेटे। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य ये है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा बेटे। ऑब्वियस सी बात है बेटे, इसका नेगेटिव कर दो। तो जो वर्क डन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, जो बेटे वर्क डन आएगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा बेटे, वो कितना आया बेटे, इस टर्म का नेगेटिव, इस टर्म का नेगेटिव कितना बने बेटे, माइनस इंटू माइनस कितना आएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर, और यही आपकी क्या मानी जाएगी बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी। किसकी, जब आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आ रहे हो, स्मॉल आर तक की दूरी तक लेकर के आ रहे हो इस कैपिटल क्यू से। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो ध्यान से सुन मेरी बात, क्या कि जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा वो कितना आया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में आर। ओके, अब यही जो वर्क डन होगा किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर माना जाएगा, और इसको अपन क्या बोलते थे बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम यू से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की कितनी आती है बेटे, वो आती है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आपके पास ये वाला आंसर आ गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ध्यान से सुन, ये वाला जो रिजल्ट है ना, और ये वाला जो रिजल्ट है बेटे, ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये कौन सी होगी बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ध्यान से सुन, लगभग और लगभग दोनों क्या है, सेम से हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो ग्रेविटेशन का जी होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर के को रिप्लेस कर देता है बेटे, मतलब के से रिप्लेस हो जाता है। जो कैपिटल एम होगा वो कैपिटल क्यू के बराबर आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा। स्मॉल एम होगा वो स्मॉल क्यू को रिप्लेस कर देता है बेटे, और आर तेरा आर ही रहने वाला है। और इस तरह से ध्यान देते हैं बेटे कि जी की जगह कौन आ चुका है, के आ चुका है। कैपिटल एम की जगह कौन आ चुका है बेटे, स्मॉल क्यू आ चुका है। स्मॉल एम की जगह कौन आ चुका है बेटे, स्मॉल क्यू, और आर तो आर है, ऑलरेडी है। ठीक है, तो मतलब ये जो चैप्टर है, जो फॉर्मूले आपने वहाँ पे लगाए थे ग्रेविटेशन वाले में ड्राइव किए थे, वही वाले फॉर्मूले कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पोजीशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अगेंस्ट द सोर्स चार्ज। ये बेसिकली बड़ा वाला चार्ज है तो उसको हम सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। क्लियर है मेरी बात? तो आपकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी, एक बार दोबारा सुन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पोजीशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अगेंस्ट द सोर्स चार्ज। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर बेटे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। ओके बेटे, चलो जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, क्या है इसके ना क्वेश्चन है कुछ थोड़े से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से सुन, जो जनरल फॉर्मूला है कितना है बेटे, दो चार्जेस के बीच में, कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय में स्मॉल आर। इस तरह से हम मान सकते हैं, अगर मान लो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों आर दूरी पे पड़े हुए हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, के Q1 Q2 डिवाइड बाय में स्मॉल आर, उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है बेटे, अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्या है कि मान लो आपको वो क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन देगा भाई साहब, आपको क्वेश्चन देगा वो क्या, कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। किसकी बेटे, Q1 की, और किसकी बेटे, Q2 चार्ज की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पड़ा बेटे, यहाँ पे ये पड़ा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। क्लियर मेरी बात? तो जब भी आपको बोले ना कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो आपको क्या करना बेटे, इन दोनों के दोनों चार्जेस को कहाँ लेकर के जाना है, यहाँ से उठा करके कहाँ लेकर के जाओगे बेटे, आप इन्फिनिटी पे लेकर चले जाओगे। तो Q1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, Q2 यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप क्या करो, इस चार्ज को इस स्मॉल Q1 चार्ज को, हमने दो पॉइंट से हम इन दोनों चार्जेस को कहाँ लेकर के चले गए बेटे, हम चार्जेस को कहाँ लेकर चले गए, इन्फिनिटी पे। अब इसको इन्फिनिटी से ना पहले Q1 चार्ज को यहाँ पे लेकर के आओ। तो जैसे ही आप Q1 चार्ज को यहाँ पे लेकर के आओगे, तो क्या आप किसी अन्य चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करोगे? नहीं करोगे भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस Q1 चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आओगे तो आप कोई कार्य नहीं करोगे, और अगर कोई कार्य ही नहीं करोगे तो वो जो आपने कार्य किया वो उस चार्ज के अंदर स्टोर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो Q1 तो यहाँ से आपने हटा दिया, अब की बार हो चुका Q1 का। अब आप क्या करो बेटे, Q2 को लेकर के आओ इन्फिनिटी से यहाँ तक। कितनी दूरी इनके बीच में बेटे, स्मॉल आर दूरी है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप Q2 को यहाँ से यहाँ लेकर के आओगे, तो ध्यान से सुन, इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए आपको इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा बेटे, जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा बेटे कितना, के Q1 Q2 डिवाइड बाय में स्मॉल आर। तो जैसे ही ये चार्ज आएगा यहाँ पे Q2,
तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सिस्टम का वो कितना बन जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइड बाय में स्मॉल आर बेटे, इस तरह से। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आपका क्या था बेटे? क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या था आपका बेटे? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सिमिलरली अब आप क्या कर सकते हो? सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ बेटे? क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है वो ये बोलेगा आपके पास क्या, कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। कितना रखा बेटे? स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। डेफिनेटली भाई साहब, यहाँ पे आया स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए आपको इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का कितना होगा। ध्यान से सुन बेटे, क्या होने वाला है। मैं क्या करूँगा फिर से बेटे, इसको यहाँ इन सभी चार्जेस को, तीनों के तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी पे ले आऊँगा मैं। ले आया इन्फिनिटी पे, बिल्कुल जी। ये क्या है? क्यू है, क्यू है बेटे, ये क्यू है। तो यहाँ पे क्या बचा? खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल बच चुका है। क्या बच गया बेटे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बच गया यहाँ पे। ओके, तो उनके बीच की दूरी कितनी है? सपोज कर साइड कितनी है बेटे? ए है। कितना साइड है उसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए है। तो फिर से वही काम बेटे, आप क्या करोगे? इन्फिनिटी से पहले इस वाले चार्ज को कहाँ लेकर के आओगे बेटे? यहाँ पे लेकर के आओगे। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे लेकर के आओगे स्मॉल क्यू चार्ज को, तो क्या आप इस स्मॉल क्यू चार्ज को जब यहाँ से यहाँ लेकर के आए तो क्या यहाँ पे कोई और चार्ज प्रेजेंट था? नहीं प्रेजेंट था। तो क्या आपको किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो जो एनर्जी स्टोर होगा इसके अंदर कितना होगा बेटे? वो जीरो होने वाला है। कितना होने वाला है बेटे? जीरो होने वाला है। तो जो पहली एनर्जी आई कितनी आई बेटे? वो जीरो आई। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एनर्जी है बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी बेटे? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है ये? स्केलर। मतलब इसको मैं नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकता हूँ, कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि मैं मास को ऐड करता हूँ। चलिए जी, जब आप इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेकर के आओगे तो ध्यान से सुन बेटे, क्या आपको कार्य करना पड़ेगा इस वाले चार्ज के अगेंस्ट में। कितना कार्य करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बेटे, वो जो कार्य करोगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा? वो बनेगा 0 + 0। तो इसका था, इसका कितना बना बेटे? वो बनेगा K Q × Q। कितना बना बेटे? Q² डिवाइड बाय में स्मॉल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आता? अभी भी हमने कैलकुलेट किया था, K Q1 Q2 डिवाइड बाय में स्मॉल r। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो मैं ये वाला फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए जी, दोनों चार्जेस का काम हो गया। अब आप क्या करो बेटे? इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेकर के आना है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे लेकर के आओगे तो आपको ना दो चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। एक तो ये वाला चार्ज है भैया, एक ये वाला चार्ज है। तो इस चार्ज के अगेंस्ट में कितना कार्य करना पड़ेगा? वो आपको कार्य करना पड़ेगा कितना बेटे? ध्यान से सुन, इसके वाले के अगेंस्ट में K Q × Q² डिवाइड बाय में उनके बीच की दूरी कितनी है बेटे? स्मॉल है। चलिए जी, इसका तो होगा काम हमारे पास। अब ये भी तो चार्ज पड़ा है, इसके अगेंस्ट में तो कार्य करना है। कितना कार्य करना बेटे? K Q × Q² डिवाइड बाय में स्मॉल है। तो जो टोटल कार्य बना वो कितना बना बेटे? वो ना 3K Q² डिवाइड बाय में A। तो इस टाइम इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना बेटे? 3K Q² डिवाइड बाय में। आपको इस तरह से क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं बेटे। ठीक है, चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, ध्यान से देखिए इसको, कि आपके पास क्या दे रखा है। आपके पास बेटे ध्यान से सुना मेरी बात, कि क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। अब आपके पास क्या दे रखा है बेटे? एक स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है आपके पास? एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटे? स्मॉल a है। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, फिर आपसे वही क्वेश्चन कि इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए आपको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मतलब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटे। फिर से वही मैं क्या करूँगा बेटे, जो नॉर्मल मेथड है उसमें क्या करता हूँ मैं, इन सभी चार्जेस को कहाँ पे लेकर के जाऊँगा बेटे? इन्फिनिटी पे लेकर के जाऊँगा। तो क्यू 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 और ये भी क्यू। तो सबसे पहले आप इस स्मॉल क्यू चार्ज को कहाँ पे लेकर के आओ बेटे? यहाँ पे लेकर के आओ। क्या आपने जब यहाँ से इस इन्फिनिटी से, मतलब इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य किया? नहीं किया। तो इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ बेटे? 0 एनर्जी स्टोर हुआ। कितना हुआ बेटे? 0 एनर्जी स्टोर हुआ। प्लस
जब आप इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ पे लेकर के आओगे तो आप इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करोगे। कितना कार्य करोगे बेटे? वो कार्य करोगे कितना? के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय में इनके बीच की दूरी, यानी कि वो ए है बेटे। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्य करोगे वो क्या बन जाएगा? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना बने बेटे? वो बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में स्मॉल है प्लस इन दोनों का तो काम हो गया भैया। अब बात करता हूँ बेटे मैं इस वाले चार्ज की। जब आप इस वाले चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेकर के आओगे तो अब की बार आप इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में भी कार्य करोगे और इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में भी कार्य करोगे। तो इसके वाले में कितना कार्य करोगे बेटे? आप इस वाले में कितना कार्य करोगे? ध्यान से सुन, के क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटे? वो है आपके पास ए प्लस, अरे ये भी तो बच रहा अभी तो, अरे बच रहा नहीं बच रहा भैया? बच रहा है। तो कितना आएगा इसका दूरी? देखो अगर ये बेटे है इसका साइड है ए तो डेफिनेटली ये कितना बनेगा बेटे? √2a बन जाएगा। कितना बनेगा? √2a बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो √2a करके देख भाई साहब कैसे बनेगा। तो कितना आएगा बेटे इसका वर्क डन? इसका आएगा क्यू के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में उनके बीच की दूरी कितनी है बेटे? √2a। ठीक है, तो हमारे पास इसका काम हो चुका है। कौन से वाला चार्ज बचा बेटे? खाली अब की बार ये वाला बच चुका है हमारे पास। तो इसको जब आप यहाँ से उठा करके इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे लेकर के आओगे तो आप इसके अगेंस्ट में और इसके अगेंस्ट में कार्य करोगे। तो इसके अगेंस्ट में कितना करोगे? इसके अगेंस्ट में करने वाले बेटे कितना? के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में इनके बीच की दूरी कितनी है बेटे? स्मॉल है प्लस इसका काम हो गया। इसके अगेंस्ट में कितना करोगे बेटे? वो करोगे के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में बेटे स्मॉल है, इसका भी कार्य बेटे। अब ये भी तो बच रहा है ये वाला, नहीं इससे अगेंस्ट में कितना होगा? वो होगा कि क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में √2a। क्लियर है मेरी बात बेटे? आप क्या करो, इन सभी को जोड़ दो तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3 4। तो 4k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में स्मॉल है प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में √2a। तो आपके पास आप इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसका आंसर कितना आएगा बेटे? वो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, आप इस तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है और दूसरा मैं आपको ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है बेटे। ठीक है, इन सभी तरीकों को आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम में हम उस शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात बेटे? चलिए जी, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू।